अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं, एक गृहिणी हैं, तो आपको मेरी वीडियो देखकर थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा जीने का नया नज़रिया मिलेगा, थोड़ी थोड़ी सी कुछ चीज़ें नई नई सीखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि सभी हाउसवाइफ की ज़िंदगी लगभग एक जैसी ही होती है, थोड़ी थोड़ी सी सेम, थोड़ी थोड़ी सी टफ, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम अपने लाइफ को लेकर ये सोचने लगते हैं कि हमारी लाइफ कितनी टफ है, कितनी हार्ड है, कितने काम है, ये सब वो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ अपनी दिनचर्या शेयर करूंगी। और सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, करीब 3 या 4 बजे। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, जिसको जिस टाइम सही लगता है वो उसी टाइम उठे तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि मैं रात को भी जल्दी सो जाती हूँ, इसलिए मैं सुबह को जल्दी उठ पाती हूँ। जो लोग लेट सोते हैं वो शायद जल्दी ना उठ पाएँ। तो सबका शेड्यूल सोने का और उठने का अलग अलग होता है। तो वैसे कोशिश करें कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो पूरे दिन भर के काम हैं वो ईजिली हो जाते हैं और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और हम ज़्यादा थकते भी नहीं हैं। काम उतना ही होता है लेकिन हमें थकान कम होती है सुबह उठ करके काम करने में। तो मैं सुबह उठ गई थी जल्दी और मैंने फिर अपने आधे झाड़ू पोछा ये सारे काम ख़त्म करके बच्चों को उठा दिया, बच्चों को दूध दे दिया। और बच्चे बोल रहे थे कि आज हमें भुट्टा खाना है, तो मैंने दोनों को उबाल करके दे दिया। तो दोनों बच्चों ने खा लिया। बच्चों का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या किस चीज़ की डिमांड करने लगे। तो आज मेरा मन था कढ़ाई पनीर खाने का, तो मैंने आज कढ़ाई पनीर बनाया। क्योंकि कभी कभी गाइस अपने मन की भी सोचनी चाहिए। सभी लोगों के मन की तो हम हाउसवाइफ करती रहती हैं, अपने मन की भी बातें होनी चाहिए। कभी कुछ खाने का मन हो तो खा लेना चाहिए, कुछ करने का मन हो तो कर लेना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो सेल्फिश नहीं कहलाते अगर हम थोड़ा बहुत अपने मन की करते हैं। पूरा दिन हम सबकी देखभाल करते हैं, सबके पीछे भागते रहते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, घर के बाकी सदस्यों की भी देखभाल करते हैं, है ना। तो अपने लिए भी सोचने में कोई बुराई नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई पनीर बनाया है। उसके लिए मैंने इंस्टेंट मसाला लिया है, जो कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है पनीर में, बस सीधा इसको डाल दो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। एक बार आप भी बना करके देखना जैसे मैंने ट्राई किया। हम हाउसवाइफ का क्या होता है ना, हम सबके बारे में सोच लेते हैं, बस अपने आप को छोड़ करके बाकी सब दुनिया का सोचते हैं, अपने पे ध्यान ही नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा ध्यान अपने पे भी देना है और थोड़ा सा काम अपने लिए भी करना है। सबके लिए करते करते थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा अपने मन का करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, जल्दी से आपके काम ख़त्म नहीं होते हैं, पूरा दिन काम में ही निकल जाता है, तो गाइस थोड़ा सा आपको अपने रूटीन में चेंज करना होगा। सुबह के टाइम जल्दी उठने के लिए शाम को जल्दी सोना पड़ेगा। तो 9-10 बजे सो जाना, तो सुबह 4-5 बजे आँख आराम से खुल जाती है। तो बच्चों को भी मैंने सुबह जल्दी, रात में जल्दी सोने की आदत डाली है और सुबह जल्दी उठने की। तो हम सभी लोग रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो उससे क्या रहता है कि पूरा काम अच्छे से हो जाता है। जब तक बच्चे सो करके उठते हैं तब तक मेरे आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाते हैं और फिर बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड अच्छे से कर पाती हूँ। और बच्चे ज़्यादा किटकिट भी नहीं करते हैं जब मैं काम करती होती हूँ। तो फिर क्या रहता है कि अगर कभी लेट हो जाए तो बच्चे परेशान करते हैं कि मम्मा भूख लगी है, मम्मा ये, मम्मा वो। अब जब बच्चे और मैं दोनों साथ में उठेंगे तो कैसे हमारा काम होगा, है ना। तो बच्चे तो फिर रोएंगे चिल्लाएंगे ही ना। तो उससे अच्छा है कि सुबह बच्चों से पहले उठ करके सारे काम कर लो, जब बच्चे उठें फटाफट से सबको दे दो जो कुछ किसी की डिमांड हो। मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ करके अपने बेसिक से काम ख़त्म करके लॉन्ड्री भी सुबह ही कर लेती हूँ। उससे क्या रहता है, फिर पूरा दिन मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि अभी कपड़े भी धुलने हैं। उसके बाद मैं नाश्ते के साथ साथ ही खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मेरे आधे काम दोपहर के भी ख़त्म हो जाते हैं। आटा लगा करके रख देती हूँ, सब्जी बना करके रख देती हूँ और जब किसी को खाना खाना होता है तब खाना बना करके दे देती हूँ। क्योंकि गैस पे खाना बनता है, कोई चूल्हे पे तो बनता नहीं है कि एक बार में ही बना करके रख दो, जब कोई मांगता है तभी दे देती हूँ हैंड टू हैंड बना करके। फिर मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, पूरे घर की चादरें वगैरह सही कर लेती हूँ, पूरे घर को अच्छे से झाड़ पोंछ लेती हूँ, सोफ़े वगैरह को। तो उससे पूरा घर मेरा सुबह में ही साफ़ सुथरा और क्लीन हो जाता है।
घर वैसे तो पूरा दिन फैलता ही रहता है, थोड़ा बहुत बच्चे जिस घर में होते हैं वो फैलाते ही रहते हैं, और जहाँ बच्चे नहीं होते वो सुबह में ही साफ़ कर दो, शाम तक साफ पड़ा रहता है। लेकिन जब बच्चे हैं तो करेंगे तो है ही थोड़ा बहुत गंदा, तो मैं थोड़ा सा बच्चों से भी करा लेती हूँ। अगर बच्चों के टॉयज फैले हुए हैं तो बच्चों से बोल देती हूँ कि आप इनको अच्छे से समेट करके रख दो, तो बच्चे सुन लेते हैं। पहले नहीं सुनते थे जब छोटे थे, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने हैबिट डाली है, क्योंकि सारे काम मैं भी नहीं कर सकती, थोड़े थोड़े से काम बच्चों को भी हैबिट होनी चाहिए अपने काम करने की। पूरा घर अगर मैं अकेले ही संभालने की ठान लूँगी तो शायद से नहीं हो पाएगा। सभी को थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट्स करना होता है, तभी होता है काम। तो घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों की मदद ली जा सकती है, जैसे जूते चप्पल उठा करके रैक में लगाना, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चों से काम नहीं कराओ, अच्छा नहीं होता है, बच्चों से ये नहीं कराना चाहिए, वो नहीं कराना चाहिए। अरे भाई, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को भी आदत होनी चाहिए कि काम करने की। जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर बच्चे आंखें दिखाने लगते हैं, बच्चे सुनते भी नहीं हैं। फिर अब तो हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे नहीं चलेंगे तो तब क्या करोगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक से काम बच्चों को आने चाहिए। अब कोरोना का टाइम आ गया था तो मेड भी नहीं होती थी, है ना। तो इसीलिए थोड़े थोड़े से काम बच्चों को धीरे धीरे सिखाने चाहिए, बेटा हो या बेटी, घर के काम सभी को आने चाहिए। तो मेरे तो बेटे हैं तो मैं तो अपने बेटों को भी सारे काम सिखाऊंगी जैसे मैं बेटियों को सिखाती। डस्टिंग करने के बाद बारी आती है किचन की, क्योंकि किचन में पूरा दिन काम होता रहता है, तो पूरा दिन ही किचन फैलता रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे, अगर मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया है तो ब्रेकफास्ट के बर्तन तभी हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ। कम भी होते हैं और इजीली साफ़ हो जाते हैं, और किचन फैला फैला नहीं रहता। किचन स्लैब को भी हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ, पूरा स्लैब एकदम सुंदर रहता है, और सिंक भी खाली रहती है। तो किचन का काम ऐसा लगता है कि ख़त्म ही है। उसके बाद जब मैं दोपहर को खाना बनाती हूँ, दोपहर का कोई काम होता है, कुछ भी बनाना होता है, तब भी मैं ऐसे ही सेम करती हूँ। खाना बनाने के बाद किचन की स्लैब को हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ और बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम यही रूटीन है। कभी कभी क्या होता है, मेरा रह जाता है, छोटे बच्चे हैं, हो जाता है, लेकिन तब बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। कर तो लेते हैं काम, लेकिन मेहनत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम ये सोच लेते हैं कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे, आराम कर लेते हैं, बाद में हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर बाद के चक्कर में ज़्यादा टाइम हो जाता है और हमारा किचन पूरा फैला फैला लगता है। और फिर सोचते हैं कि चलो अब सुबह के बर्तन अभी साफ़ नहीं करते, चलो दोपहर बाद कर लेंगे, दोपहर के बाद बर्तन साफ़ करेंगे तभी कर लेंगे। हमारी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, ज़्यादा हमें टाइम लगता है ना। फिर हमें पूरा दिन थकान रहती है, लगता है कि पता नहीं कितना काम कर किया है, कितना ज़्यादा हमें थकान हो गई है। तो सुबह जल्दी उठने के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं भाई। मैं तो सुबह जल्दी उठती हूँ तो पूरा दिन मुझे एनर्जी रहती है। बाकी देखो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, अगर कुछ छोटा मोटी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे किसी को बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, किसी को फीवर हो जाता है, खांसी है, जुकाम है, वो चीज़ें अलग होती हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल डेज में देखो, सुबह जल्दी उठ करके पूरा दिन फ्री रहते हैं। 9 बजे मेरा सारा काम घर का ख़त्म हो जाता है ना। बाकी मैं पूरा दिन फिर फ्री रहती हूँ बाकी के और काम करने के लिए, जैसे कि बच्चों के साथ एक्टिविटी कर लेना, बच्चों को पढ़ाई करा देना, है ना। उसके बाद हमारे पास जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो अपने लिए ले सकते हैं, उसमें हम अपनी केयर कर सकते हैं। अगर हमें कोई छोटे मोटे काम आते हैं हम उन्हें कर सकते हैं, जैसे सिलाई आती है तो सिलाई कर सकते हैं, है ना। किसी को कढ़ाई आती है, कढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर हम पूरा दिन किचन में ही निकाल देंगे तो हमारे बाकी के जो काम है ना वो रह जाएंगे, हम फिर उन कामों पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात जो है वो है सुबह जल्दी उठने की। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठना शुरू कर दीजिए, है ना। 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे शुरू कर दीजिए, 5 बजे उठते हैं तो 4 शुरू कर दीजिए। एक एक घंटा आप जल्दी उठना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे आपके रूटीन में बदलाव आपको खुद दिखाई देगा। धीरे धीरे सारे काम करने का जो रूटीन है ना
वो पूरा चेंज हो जाएगा और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी होगा अपनी चीज़ें करने के लिए। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर हम लेट उठते हैं तो पूरा दिन तो हमारा काम ही ख़त्म नहीं होता है। काम भी ख़त्म कर लिया तो प्रॉपर डस्टिंग नहीं हो पाती है, पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं रह पाता है, क्योंकि काम पूरा दिन इतना होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। वो हम लेडीज ही जान सकती हैं, जो करती हैं उन्हीं को पता होता है। सबसे पहली बात है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, गिल्ट में नहीं रहना है। सब काम सबको नहीं आते हैं, कोई किसी काम में परफेक्ट होता है तो कोई किसी काम में परफेक्ट होता है। बस एक बार अगर हम ठान लेते हैं ना कि हमें ये काम करना है, तो हम 101% कर लेते हैं। तो धीरे धीरे ट्राई कीजिए, कोशिश करते रहिए, हर काम हम कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते या हमसे नहीं हो पाएगा। बस थोड़ा सा हमें अपना रूटीन चेंज करना होता है, थोड़ी सी चीज़ें छोड़नी होती हैं और थोड़ी सी नई चीज़ें अपनानी होती हैं, तभी हमारे रूटीन में बदलाव आता है। तभी हम वीडियो से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा, और आप कब ये रूटीन फॉलो करने वाले हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।